महाराज को बुला करके कहा, और देखो ना मेरी जन्म पत्री में देखो, कुंडली खोल करके देखो मैं जो दूज कैसे लगूं। और गर्गाचार्य महाराज ने आज पत्रा खोल करके देखो तो आज ठाकुर जी से कहने लगे, आपने ऐसा लग रहा करवा चौथ को चांद देख लियो, ते दाग लग गो आपके लिए। करवा चौथ का चांद माताओं के लिए तो शुभ है, पतियों के लिए शुभ नहीं है। तो ठाकुर जी आपने करवा चौथ को चांद देख लियो लगे। ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा करवा चौथ का चांद इतना बेकार? कि बेकार नहीं है, करवा चौथ का चांद माताएं देखती हैं किसके लिए? अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। आयु लंबी हो जाए, उम्र बढ़ जाए, तो जब चांद निकलता है ना, बातें देखो माताएं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी तो निकलो ही ना है, न जाने कब निकलेगा। हाँ, पानी पीने के ना, अब होटल पे जी भी फिरती रहे माताएं, कहीं गलो ना सूख जाए, कोई चुपक नहीं जाए जी। और छोटे छोटे बालक होंगे ना, देखो ना जाकर के ऊपर निकल आओ कि ना निकलो। अभी बहुत टाइम लगा है, अब आप वैसे तो रोज निकल आते हो, आज नहीं निकल रहा। हाँ, बोलना पड़ेगा राधे राधे। ठाकुर जी ने कहा, अब मेरा नाम तो बदनाम हो गया, पर मुझे देखना पड़ेगा। ठाकुर जी स्वयं गए, पंजों के खोज पे करते हुए गए, और जहां तक ऋषिक शेर गया था वहां तक देखा, फिर रीचराज के और चिग पन्नों पे गए थे, जाकर के उसी गुफा में प्रवेश हो गई। और जामंत महाराज तो नहीं थे, जामंती उससे उल्ला उल्ला करके खेल रही थी। ठाकुर जी ने कहा, अरे देवी जी खेलने की वस्तु नहीं है। जैसे उल्ला उल्ला के खेल रहे थे, ठाकुर जी ने छुड़ा लियो, तुम तक जामंत महाराज प्रवेश हो गए। और जैसे जामंत महाराज प्रवेश हुए तो कहने लगे, कौन हो, कहां से आयो आप? अच्छा, मेरी पुत्री के हाथ से और जी खिलौना छुड़ा करके लेके जा रहे हो? प्रभु ने कहा, जी खिलौना नहीं है जिससे तेरी पुत्री उल्ला उल्ला के खेल रही थी, खिलौना नहीं है जी मणि है। तो क्या मणि को लेने के लिए आए हो तो न दो दो हाथ हो जाए। अगर आप जीत जाओगे तो मणि ले जाना, नहीं मैं ले जाने नहीं दूंगा। आज जामंत महाराज से युद्ध होने लगा। महाराज लड़ते 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 कई दिन निकल गए। ठाकुर जी भी कहने लगे, बहुत पक्को है। पर जब जामंत महाराज पसीना पसीना हो गए, जब कहने लगे, प्रभु मैंने आपको पहचान लियो, मेरे आप राम हो, राम हो। आहा, और कहा, प्रभु अब तो बस राम रूप में दर्शन दे दो। और इतना कहा तो जामंत महाराज को आज कृष्ण भगवान ने राम रूप में दर्शन दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। दर्शन दिया और जामंत महाराज चरणों में गिर गए। राम जी ने उठा के हृदय से लगाया, कहा, काका मैंने आपको पिता का दर्जा दिया है, मैंने आपको पिता का दर्जा दिया है। अच्छा, दो दो हाथ क्यों हुए? उसका कारण था। कारण ये था कि जब लंका में गए थे ना, तो जामंत महाराज ने कहा कि जितनी भी सेना थी रावण की, श्री हनुमंत महाराज ने जो राम जी की सेना थी उनने सबको मार दियो, लक्ष्मण जी ने सबको मार दियो, अब मेरे लाख कोई जुदा ही नहीं था।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज प्रभु ने जामंत महाराज को हृदय से लगा लिया। जामंत महाराज प्रसन्न हो गए और कहा, प्रभु एक रावण था, वो भी आपने मार दिया। अब मैं सोचने लगा मेरे लिए कोई पहलवान ही नहीं बचा लड़ने के लिए, अब मैं किसको मारूं? तो मैंने प्रभु आपसे कहा था कि जब आप 14 साल के बाद में लौट करके अवध में आए थे ना, तो सबसे कहा मांगो क्या चाहिए। तो मैंने कहा था प्रभु बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे जैसा कोई जोधा नहीं मिला तो बस आप ही एक टक्कर के हो तो न 2-2 हाथ हो जाएं। पर आपने मना कर दिया कि मैंने तो आपको पिता का दर्जा दिया है और पिता से कभी लड़ाई नहीं की जाती। तो इसलिए प्रभु कृष्ण रूप में आपने वरदान दिया कि मैं कृष्ण रूप में द्वापर में आऊंगा जब 2-2 हाथ हो जाएंगे। तो मैंने पहचान लिया प्रभु आप मेरे राम हो और कहा भगवान मैं अपनी पुत्री का आपके साथ में विवाह करता हूं और इस मणि को दहेज में देता हूं। उस मणि को दहेज में दे दिया। इस प्रकार से हुए 2 विवाह। बोलना पड़ेगा राधे राधे। उस मणि को लेकर के आए, राजा को दिया। राजा की गर्दन झुक गई नीचे को। ठाकुर जी ने कहा देखो हमारा झूठा नाम तुमने बदनाम कर दिया, वैसे ही हमने आपकी चोरी नहीं की, आपके भाई को नहीं मारा। लो अपनी मणि समारो। आप इस मणि की खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ा। आहा, पत्नी ने कहा, देवी ने कहा महाराज आपको पता है हमारी पुत्री सत्यभामा मनी मन गोविंद का वरण कर लिया है। मनी मन भाव करते हैं, प्रेम करती हैं। तो जी मौका मती मतलब चुकाइए इसे और पूर्ण कर दीजिए। कि क्या करना है कि पुत्री का विवाह कर दो ना और इसी मणि को दहेज में दे दो। सत्यभामा का तीसरा विवाह हुआ गोविंद के साथ में। और उस मणि को लेकर के नहीं, देखो 2 जगह से मिल रही है वो मणि, दहेज में दे दिया। लो महाराज इसे ले जाइए आप, जी मैंने दान कर दिया। चौथा विवाह हुआ। आज रथ पे सवार होकर के नहीं, अर्जुन के साथ में और वन में भ्रमण करते हैं। और जैसे वन में भ्रमण करने लगे ना, तो बीच वन में देखा क्या, और कालिंद्री बैठ करके नहीं कृष्ण का भजन करती हैं। कृष्ण का भजन करती हैं। ओ मेरे मनी भाइयो नंद किशोर, नंद किशोर, नंद किशोर, मेरे मनी भाइयो नंद किशोर। मुरली मधुर बरसानी वालो, मुरली मधुर बजाने वालो, मुरली मधुर बजाने वालो, मुरली मधुर बजाने वालो, मेरे मने भाइयों नंद किशोर, मेरे मने भाइयों नंद किशोर, मेरे मन भाइयों नंद किशोर।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज गोविंद ने कहा अर्जुन जाओ ना, अब जो मेरा सुमरन कौन करता है। और आज गोविंद आने लगे। अर्जुन आए, अर्जुन ने आकर के ने कहा अरे देवी हमारे प्रभु का सुमरन करते हो और किसके लिए सुमरन करते हो। देवी नहीं बोली, देवी ने हाथ हिला दिया, हम तुमसे बात नहीं करते, अब तो नंद किशोर आगो तभी बात करें। और अर्जुन कहे, अर्जुन कहने लगे देवी तो बात करे ही ना है महाराज, हे गुरुदेव देवी तो बात करे ही ना है, तो कि मुझे जानो पड़ेगा। अच्छा कालिंद्री कौन थी पता है, जमुना।